ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ देखा ਤੁਸੀਂ? 3 दिन हो चुके थे लोगों को यहाँ आए हुए। हमने वो जो पानी की बौछार होती देखी थी ना, उस दिन ये लगा था कि आज हमारी ज़रूरत है इन लोगों को, तो अगले ही दिन से हम लोग अपने काम पे लगे थे। खरीदने की भी कोशिश करेंगे ये किसानों की यूनियंस को, किसी को तोड़ने के लिए बीच में अपने बंदे भी घुसाएंगे, पार्टीबाजी करने के लिए कुछ और भी हरकतें उतारू हो सकते हैं। इस वक्त टिकरी बॉर्डर ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਢਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ ਲਾਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? बढ़िया जी, बढ़िया। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ? बाबूजी, किसान भाई पंजाब से, हरियाणा से और वेस्टर्न यूपी राजस्थान से इधर आ रहा है, सारे बॉर्डर्स पे आया हुआ है। टिकरी बॉर्डर है ये जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ भी आया हुआ है। और जब किसान अपना 400-500 किलोमीटर दूर आया हुआ है तो हज़ारों तरह की ज़रूरतें हैं। इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में तो पता नहीं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो अपनी तरफ से जो बेस्ट बन सके वो सेवा देने के लिए आए हैं। बतौर सेवादार यहाँ लगे हुए हैं जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हमारे यहाँ मिनिस्टर भी नहीं रखते बॉडीगार्ड, हमारे यहाँ साधारण सा सिस्टम है, साधारण से लोग हैं, साधारण सी सोच है, इसलिए सिंपल से रहते हैं। किसी का छीन के झपट के कोई खाया ही नहीं हुआ, किसी के आगे हवाबाजी दिखानी ही नहीं, तो बॉडीगार्ड रख के करेंगे क्या। अच्छा, देते हो सकता किसी तरह का, वैसे तो नहीं हो सकता पर फिर भी थोड़ा बहुत खतरा तो होंदी है, चाहे विधायक हों चाहे उन्होंने बेटा ही क्यों ना हो। तुसी इत्थे फिर क्यों आए? किसी का नुकसान नहीं कर रखा ना, किसी के नुकसान में कभी जाके खड़े नहीं हुए ना, किसी का दिल ही नहीं दुखा रखा, तो हमें टेंशन ही नहीं है, किसी से खतरा ही नहीं है। किस चीज़ का खतरा? आम पब्लिक की तरह इसलिए रहते हैं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? बाबूजी, 17 दिन हो गए हमें यहाँ सेवा करते, आज 18वां दिन है। मैं मेरे ख्याल से 29 या 30 तारीख को हम लोग शुरू हो गए थे यहाँ पे। 2 दिन 3 दिन हो चुके थे लोगों को यहाँ आए हुए। हमने वो जो पानी की बौछार होती देखी थी ना, उस दिन ये लगा था कि आज हमारी ज़रूरत है इन लोगों को, तो अगले ही दिन से हम लोग अपने काम पे लगे थे। हमने तब से लेके आज तक हम सोचें कि खुद से हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, हमारे जैसे हज़ारों लोग लगे हुए हैं। अभी हम ना यहाँ पे सवेरे का नाश्ता लंगर में लगाया था, जिसमें बिस्किट, नमकीन या पकोड़े, चाय और ये चीज़ें की थी, तो यहाँ पे डस्टबिन भर गया। अब इससे पहले कि वो ख़त्म हुआ ना जैसे ही, तो इससे पहले कि हम लोग जाएं सफाई करें, दूसरा बंदा आया, मैं समझता हूँ कि वो भी किसी न किसी टीम में, किसी टोली में आया हुआ, तो वो चुपचाप साफ़ भी करके चला गया। यानी लोगों की खुद से ही नीयत है कि ये आंदोलन चले, इसमें जो अपनी तरफ से जैसी सेवा दी जाए वो दे दो, तो लोग खुद से लगे हुए हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई आतंकवादी है। यहाँ हमने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं देखी। लोग सोचते थे कि यहाँ पता नहीं दारू लेके आए होंगे, ठेकों पे लाइनें लगेंगी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। मैं आपको किसी ट्रॉली में ले चलता हूँ, बजाय हथियार के आपको भांडे मिलेंगे, मूली, गाजर या टमाटर, ये चीज़ें मिलेंगी, राशन मिलेगा, हथियार तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा साहब। वरना सेवा भाव से सेवा नहीं हो पाती। बीजेपी सरकार प्रचार क्यों कर रही है? ऐसा है ना, सरकार के तो विरोध में, सरकार की जो इच्छा है, मंशा है, उसके जब विपरीत आप सरकार से कुछ मांगते हो ना, तो सरकार आपको नहीं, सरकार जनता को मिसलीड करने के लिए, बहकाने, दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसका तो कोशिश ये रहेगी साम दाम दंड भेद जो हैं अपने से जो लगाए जा सकें वो लगा दें। तो उसके लिए कभी आप लोगों की टोली में खरीदने की भी कोशिश करेंगे ये किसानों की यूनियंस को, किसी को तोड़ने के लिए बीच में अपने बंदे भी घुसाएंगे, पार्टीबाजी करने के लिए कुछ और भी हरकतें उतारू हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ कल को सवेरे पुलिस भी आके खड़ी हो जाए, इनको डंडे मारे, यहाँ हो सकता है खुद से ही कोई हथियार
तलवार लाला के यहाँ डाल के इनकी ट्रॉलियों में सोतों की में पता नहीं क्या होगा। तो सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम करके देखेगी, जब देखेगी कि इरादे जो हैं उनके इरादों से भी मजबूत हैं तब झुकेगी, अभी तो झुकेगी नहीं, अभी लेगी टाइम। आप कब तक यहाँ सेवा करोगे? जब तक ये किसान भाई लगे हैं और जब तक अपनी तरफ से जो बन सकेगा तब तक करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।